अपने इनेकाद से पहले ही मशकूक हुए इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान बराए अभाम तो दूर हुआ। प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक 8 फरवरी को इंतखाबात के इनेकाद की तारीख से 56 रोज़ कबल इंतखाबी शेड्यूल का गालिबन 14 दिसंबर के आसपास ऐलान कर दिया जाएगा। हफ्ते के रोज़ ही तहरीक इंसाफ के पार्टी इंतखाबात नहायत सरअत से मुनक्किद किए जा चुके और बैरिस्टर गौहर को पार्टी के रूह रवा इमरान की नाअहली के पेश नज़र बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है, जबकि बाकी ओहदेदारों को बरकरार रखा गया है। ताहम जिस तरह पीटीआई के गुज़श्ता इंतखाबात को खिलाफे ज़ाब्ता करार दिया गया है, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि मैदान से गायब की गई तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता रोज़ हुए गायबाना पार्टी इंतखाबात को कानूनी जवाज़ मिलेगा भी या नहीं। जब मकसद ही एक पार्टी को इंतखाबी मैदान से निकाल बाहर करना है, तो फिर बल्ले का निशान तलवार की तरह बैलेट पेपर से गायब करना कोई बड़ा काम नहीं। इस गुनाह का बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पूरे इंतखाबी अमल में वसी तर धांधलियों के बेपनाह गुनाहों से बचा जा सकेगा। सवाल तो पहले ही से इंतखाबात की शफाफियत पर खड़ा हुआ है, तो एक गुनाह और सही। यकीनन इलेक्शन कमीशन को इन हंगामी पार्टी इंतखाबात, जो एक तरह की गायबाना नमाज जनाजा थी, पर मोहर सुबत करने में दुश्वारी होगी कि पीटीआई के गुज़श्ता बरस के इंतखाबात तो उनसे कहीं ज़्यादा जमहूरी और कानूनी थे। वैसे देखा जाए तो किस पार्टी के इंतखाबात जमहूरी होते हैं जिनमें शिफाफ इंतखाबी कवानीन का लिहाज रखा जाता है। एक आध इस्तिस्ना के सिवा 176 रजिस्टर्ड पार्टियों के इंतखाबात के कहीं शवाहिद नहीं, और जिन पार्टियों ने अपने इंतखाबात के नताइज से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया है, इनके इंतखाबात कितने जमहूरी और नुमाइंदा थे। अबंदों में काने पीटीआई राजा की निशानदेही मुजाहिका खेज नहीं तो क्या है। तहरीक इंसाफ और पार्टियों में जमहूरियत इम्तियाज आलम 3 दिसंबर 2023 अपने इनेकाद से पहले ही मशकूक हुए इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान बराए अभाम तो दूर हुआ। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक 8 फरवरी को इंतखाबात के इनेकाद की तारीख से 56 रोज़ कबल इंतखाबी शेड्यूल का गालिबन 14 दिसंबर के आसपास ऐलान कर दिया जाएगा। यकीनन तारीखी तौर पर इदाराती और रियासती मुदाखलतों से जमहूरी अमल और पार्टियों की नशोनुमा का माहौल गहनाया गया, लेकिन सियासी जमातों की जमहूरी और नामियाती तश्कील से किसने रोका था? अगर आमराना ढांचे के शिकंजे को किसी ने तोड़ा भी था, तो वो अवामी सियासत की जमातों ने, और वो भी अवामी ताकत के जोर पर। हमने इल्मे सियासियात में पढ़ा था कि रियासत माशरे से बाला एक ऐसी जाबराना कुव्वत होती है जो अपनी गैर जानिबदारी को बरकरार रखती है, लेकिन जब कोई एक ताकतवर इदारा रियासत होने का दावेदार होकर अपनी अजनबियत और गैर जानिबदारी खो दे, तो ऐसी रियासत अपना जवाज खो बैठती है। वैसे भी रियासत आखिरी तज्जिए में एक तबकाती पुरतशद्दुद इदारा है, जिसे एक समाजी मिसाक के जरिए अवाम आईनी तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी चलन का पाबंद बनाकर अपने हक के हुक्मरानियत बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। जहां अवाम कामयाब रहते हैं, वहां जमहूरिया इनका मुकद्दर बनती है। अब पार्टी इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ कानूनी और आईनी जुमात होने के बावजूद इंतखाबात में बतौर सियासी जुमात हिस्सा ले सकेगी या नहीं, आइंदा दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। इसके रास्ते में हायल बड़ी रुकावटें अवामी पजीराई है, जो इसे शर्फ कबूलियत बख्शने में हायल है। इल्मे सियासियात की रूह से कई असनाफ की सियासी पार्टियां होती हैं, लेकिन होती सब किसी न किसी तबके या तबकात के मुफादात की दाई। जो कुछ अब तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, ये माइनस इमरान खान पे हकीकी तौर पर न सही रस्मी तौर पर तो राजी हो चली है। पहले भी होता आया है। माइनस भुट्टो करने की कोशिश हुई तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी। 2018 के जो इंतखाबात थे उसमें माइनस नवाज शरीफ हुआ तो बरादरहुड ने क़यादत संभाल कर बड़े भाई की सियासत को रुखसती पे भेज दिया, भले वो चौथी बार वजीर आज़म बने या ना बने। अब इमरान खान भी पीछे हटने पे मजबूर हुए हैं। तो अभी मालूम नहीं है कि नवाद बैरिस्टर गौहर बल्ले का निशान बचा पाएंगे कि नहीं। जहां पार्टियों का ये ख्याल हो जाए तो बीबी जमहूरियत के जमाल की बेतौकीरी नहीं होगी तो क्या होगा। वैसे भी हाइब्रिड निज़ाम को मुस्तकिल करने की इदाराती तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। अब इसका लाडला या लाडले
کون ہوں گے، اس کی میوزیکل گیم شروع ہو چکی ہے، جس سے جمہوریت پسندوں کو کیا غرض اور مہنگائی میں رولے عوام کو کیا لینا دینا۔